अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमने अपनी एक्सरसाइज 1.6 मुकम्मल करनी है। इसमें स्टूडेंट हमारे पास दो मेथड है, एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, एक है क्रैमर रूल। पहले मैं आपको तमाम क्वेश्चन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको क्रैमर रूल से करवाएंगे। तो पहला पार्ट जो है स्टूडेंट, इसको अब हम इन्वर्जन मेथड से कर लेते हैं। इन्वर्जन मेथड के लिए सबसे पहले हमें ये जो लीनियर फॉर्म में इक्वेशंस पढ़ी हैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाना है। मैट्रिक्स फॉर्म में स्टूडेंट सबसे पहले हमें ए की वैल्यू चाहिए होती है। ए की वैल्यू ये देखें, ये एक्स वाली साइड है तो ए में भी इस तरफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे। ये वाई वाली साइड है तो यहाँ पे देखें ये 2 माइनस का है तो इसके साथ माइनस का 2, ये प्लस का 2 है तो यहाँ पे 2 हम सिंपल लिख देंगे। इस तरह ए मैट्रिक्स बन जाएगा। एक्स की वैल्यू को स्टूडेंट एक तरफ और वाई की वैल्यू को एक तरफ, मैट्रिक्स ए बन गया। उसके बाद स्टूडेंट हमें चाहिए होता है मैट्रिक्स एक्स। एक्स मैट्रिक्स में हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं एक्स वाई। तो 10 क्लास में आपके लेवल तक स्टूडेंट 9 क्लास में 9-10 में एक्स वाई तक ही इस्तेमाल हुआ है। फर्स्ट ईयर में जाके हमें जेड का इस्तेमाल भी मिलता है, किस में? मैट्रिक्स एक्स में। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है एक्स वाई का, इसलिए ये फिक्स है। एक्स की जगह हमेशा एक्स वाई आएगा और इक्वल के बाद जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो हमारे पास बी की, मैट्रिक्स बी, जैसे कि ये 4 और 6 पड़ा है। इस तरह स्टूडेंट हमने मैट्रिक्स ए, एक्स और बी बना लिया। अब यहाँ पे हमें एक इक्वेशन याद रखनी है। इक्वेशन आपको इस मैट्रिक्स के नेम से याद रहेगी, ए एक्स इक्वल बी। ए एक्स को स्टूडेंट हमने एक तरफ रखना है, बी को दूसरी तरफ। चूंकि इन्वर्जन में हमें एक्स निकालना होता है तो ए उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, हम लिख देंगे ए इन्वर्स बी। अब कुछ बच्चे सोचते हैं ए तो उधर जाके डिवाइड होता है, इन्वर्स का क्या चक्कर है? तो वो भी मैं आपको सीन बता देता हूँ। ये इन्वर्स क्यों होता है स्टूडेंट, हमें पता है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड ही होना है इससे। तो आपको पता है जिसकी कोई पावर ना हो 1। अब मैं चाहता हूँ a1 ऊपर चला जाए तो प्लस का a1 ऊपर जाके माइनस का a1, साथ b वैसे ही आ जाएगा, तो फिर भी तो इन्वर्स ही बनेगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं x इक्वल a इन्वर्स b। तो आपको समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट हमें x निकालना है, x को इधर रखते हैं, a उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, ये आ गया a इन्वर्स, साथ में आ गया b। x निकालने के लिए स्टूडेंट हमें a इन्वर्स चाहिए। a इन्वर्स निकल आएगा, उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, x निकल आएगा। a इन्वर्स का जो फॉर्मूला स्टूडेंट ये हमने 1.5 में पढ़ लिया था, जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। a इन्वर्स का फॉर्मूला स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, और ये आप बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं 1.5 में। अब पहले यहाँ पे स्टूडेंट मैं डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ ए का, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट सिफर आ जाए, 0 आ जाए तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। ले स्टूडेंट यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट में पहले हम डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों डायगोनल है, हमारे पास आ गया 2 2 ज़ा 4, सेंटर में साइन माइनस का, फिर 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 + 6। 4 में अगर स्टूडेंट मैं 6 को प्लस करूँ तो ये अपने पास हो जाता है 10। इसका मतलब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट का आंसर आया वो 10 आया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल 10। तो इसका मतलब 10, 0 के अलावा कुछ भी आएगा उसका सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। डिटर्मिनेंट निकल आया स्टूडेंट। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट में स्टूडेंट हमने क्या करना है, ये भी आप 1.6 में सीख के आए हैं, डायगोनल की जगह चेंज और स्टूडेंट नॉन डायगोनल के साइन चेंज। ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा। इसको कहते हैं एडजॉइंट निकालना।
अब स्टूडेंट अपने पास डिटर्मिनेंट भी निकल आया, एडजॉइंट भी निकल आया। ए इनवर्स के फॉर्मूले के अंदर जाके इसकी वैल्यू लगाते। एडजॉइंट ए की जगह एडजॉइंट की वैल्यू स्टूडेंट ये जो अभी हमने निकाली 2 2 -3 2, और स्टूडेंट ये नीचे डिटर्मिनेंट ए की जगह हमने 10 लगाना है। ए का इनवर्स तो अपने पास निकल आया है। अब आपको पता है स्टूडेंट x निकालने के लिए ए इनवर्स को b के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे अब मैं लिखने लगा हूँ ये इक्वेशन स्टूडेंट के x इक्वल a का इनवर्स b। अब स्टूडेंट x निकालने के लिए a इनवर्स की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे। ये अभी जो निकाल के आया a इनवर्स की वैल्यू 2 2 -3 2 एंड डिवाइड में स्टूडेंट अपने पास आ गया 10। b की जगह b की वैल्यू लगाएंगे। b की वैल्यू स्टूडेंट पड़ी है 4 6। याद रखिएगा आपने कभी भी इस 10 को पहले मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि फिर ये आपसे सॉरी इस 10 को कभी भी अंदर डिवाइड नहीं करना, क्योंकि ये बाद में फिर आपको तंग करेगा। इस 10 को हमेशा लास्ट पे आपने डिवाइड करना। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 4 8 2 6 12। इसी तरह स्टूडेंट -3 को 4 से किया -12 2 6 प्लस का 12 एंड डिवाइड में स्टूडेंट अपने पास 10 आ गया। वैसे ही 12 में प्लस 8 करें तो स्टूडेंट 20 -12 में प्लस 12 किया तो 0। नीचे वाला 10 उठा के वैसे अब जाके इस 10 को स्टूडेंट अंदर सबके साथ डिवाइड करेंगे। ये 10 20 के साथ भी डिवाइड होगा, जैसे कि ये 20/10, और ये 0 के साथ भी होगा जैसे कि 0/10। ले स्टूडेंट ये 20/10 आ गया। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये अपने पास आ जाएगा 10 1 10 10 2 20। ऊपर बच गया 2, 0 को 10 पे डिवाइड किया तो 0। अब स्टूडेंट ये फाइनल बच गया। अब आप देख रहे होंगे इक्वेशन में x इक्वल ए इनवर्स b। x वैसे ही चलता आ रहा है ना, क्योंकि उसका हम इक्वल लगाते आ रहे हैं। लास्ट पे जाके स्टूडेंट हम x की वैल्यू पुट कर दिया करते हैं। x की वैल्यू चूंकि आपको पता है x y है, इसकी जगह मैं x y लगाता हूँ, और आगे ये मैट्रिक्स उठा के वैसे ये हमें शो कर रहा है कि ऊपर वाली वैल्यू x की है, नीचे वाली y की। x का आंसर आ गया 2 एंड स्टूडेंट y का आंसर आ गया 0। तो ये हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालना करनी है। इसको कहते हैं मैट्रिक्स इनवर्जन का मेथड। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब बकिया क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आते जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट को स्टूडेंट इनवर्जन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला था आपने मैट्रिक्स ए बनाना है। ए मैट्रिक्स चूँकि एक्स वाली साइड है 2 6 इधर एक्स वाली साइड, और ये वाई वाली साइड पे 1 और 5। फिर स्टूडेंट एक्स की वैल्यू बनाया करनी है। इसमें आपको दो ही वेरिएबल मिलेंगे एक्स वाई। तकरीबन हर क्वेश्चन में ये एक्स वाई ही लिखा जाएगा, और बी की वैल्यू इक्वल के बाद जो भी होगा हमारे पास वो बी की वैल्यू होती है, जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे 3 और 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे इक्वेशन बन रही है ए एक्स जो है वो इक्वल आ गया बी के। एक्स हमें फाइंड करना है स्टूडेंट। ए उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। आपने डिटेल में समझ लिया क्यों इन्वर्स होता है। अब स्टूडेंट मुझे ए का इन्वर्स निकालना है। ए का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को कहते हैं, जो कि 1.5 में भी सीखा और अभी पहले क्वेश्चन में भी आपने सीखा। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। पहले स्टूडेंट ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू पड़ी है 2 1 6 5। डिटर्मिनेंट में स्टूडेंट पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 10, सेंटर में -6 1 6। 10 में से 6 गया तो स्टूडेंट ये आ गया 4। अब देखिए डिटर्मिनेंट तो हमारे पास आ चुका है स्टूडेंट। अब हमें निकाल लेना है एडजॉइंट। एडजॉइंट में क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए हम निकालने लगे हैं। एडजॉइंट में डायगोनल की जगह चेंज, ये 5 और 2। नॉन डायगोनल के साइन चेंज स्टूडेंट, ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 6 हो जाएगा।
एडजॉइंट भी आ गया। लास्ट में मैंने कहा था फॉर्मूले के अंदर जाके वैल्यू लगानी, ए इनवर्स फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए की जगह स्टूडेंट ये जो अभी अपने पास वैल्यू निकली है 5 माइनस 1 माइनस 6 2 एंड नीचे डिटर्मिनेंट की जगह स्टूडेंट आ गया 4। अब इसे इनवर्स को हम कर लेते हैं सेव, क्योंकि इसको अब हमने आगे मज़ीद फाइंड करना है स्टूडेंट। मैंने आपको बोला था ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, x इक्वल ए का इनवर्स b। x तो फाइंड करना है, ए इनवर्स की जगह स्टूडेंट उसकी वैल्यू लगाएंगे 5 माइनस 1 माइनस 6 2 और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 4। b की जगह b की वैल्यू लगाएंगे स्टूडेंट, b की वैल्यू है 3 और 1। इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 3 ज़ा 15, माइनस 1 को 1 से किया माइनस 1, माइनस 6 को 3 से किया माइनस 18, 2 1 ज़ा 2 तो प्लस का 2, जब कोई साइन नहीं हो प्लस लगा देते हैं, नीचे वाला 4 उठा के वैसे ही। अब 15 में से 1 निकालेंगे स्टूडेंट तो ये अपने पास बचेगा 14, माइनस 18 में से 2 गया तो माइनस 16, नीचे आ गया 4। इस 4 को अंदर सबके साथ डिवाइड करते हैं, 14/4 एंड माइनस 16/4। ले स्टूडेंट इसको मज़ीद अब हम सोल्व कर लेते हैं। ये कटिंग हो रहा है हमारे पास, 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14, तो स्टूडेंट यहाँ पे आ गया 7/2 आंसर। 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, यहाँ पे आ गया माइनस का 4। लास्ट पे जाके मैंने कहा था कि ये x का इक्वल चलता आ रहा होता है, x की वैल्यू लगाएंगे। x की वैल्यू स्टूडेंट xy है, ये हमारे पास xy, ये वाला मैट्रिक्स उठा के वैसे लिख देते हैं 7/2 माइनस 4। ये सामने x की वैल्यू है, x आ गया 7/2 और साथ y की वैल्यू y आ गया -4। ले स्टूडेंट xy का आंसर आ गया। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 को स्टूडेंट मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। अब तो आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा स्टूडेंट, यहाँ पे मैट्रिक्स ए की वैल्यू बनाते हैं 4 3 साइड पे आ गया, इधर 2, चूँकि वाई के साथ कुछ नहीं पड़ा तो 1 आएगा और माइनस का साइन है तो माइनस का 1। एक्स अपने पास स्टूडेंट वही फिक्स है जो कि एक्स वाई पड़ा है, जबकि बी की वैल्यू अपने पास ये इक्वल के बाद 8 और -1 है। इक्वेशन स्टूडेंट अपने पास होती है ए एक्स इक्वल बी। एक्स हमें फाइंड करना है, ए उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा स्टूडेंट, ये आ गया ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। चूँकि पहले हम इन्वर्स निकाल लेते हैं और इन्वर्स में भी पहले हमने डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, तो डिटर्मिनेंट में स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई, 4 को -1 से किया -4, सेंटर में साइन हमेशा माइनस का, 3 2 ज़ा 6 तो ये आ गया -4 -6, -4 में -6 अगर प्लस करे तो स्टूडेंट ये आ गया माइनस का 10। डिटर्मिनेंट 0 के अलावा कुछ भी आ जाए तो आगे सोल्यूशन पॉसिबल होता है। अब स्टूडेंट इसको एडजॉइंट, अब हम इसका फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में क्या करते हैं स्टूडेंट, डायगोनल की जगह चेंज, -1 ऊपर 4 नीचे, ये प्लस का 2 है माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 3 है माइनस का 3। क्योंकि एडजॉइंट का रूल है डायगोनल की जगह बदलो। देखो हमने दोनों की जगह बदली, नॉन डायगोनल के साइन बदलो, मैंने दोनों के साइन बदल दिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट की वैल्यू लगाता हूँ। एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है, एडजॉइंट की वैल्यू है स्टूडेंट अपने पास माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 एंड 4, जबकि नीचे डिटर्मिनेंट की जगह स्टूडेंट -10 लगा देंगे। ए इनवर्स अपने पास निकल आया। अब एक्स निकालने के लिए हमें ए इनवर्स को बी के साथ स्टूडेंट मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ इक्वेशन, एक्स इक्वल ए का इनवर्स बी। ए इनवर्स की जगह स्टूडेंट ए इनवर्स की वैल्यू लिख लेता हूँ, ये अपने पास पड़ी है -1 -2 -3 एंड 4, जबकि स्टूडेंट डिवाइड में नीचे डिटर्मिनेंट की जगह -10
ये तो आ गया ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू बी की जगह, बी की वैल्यू स्टूडेंट अपने पास ये पड़ी हुई है 8 और माइनस का 1। अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 को 8 से किया -8, -2 को -1 से किया तो प्लस का 2, इसी तरह स्टूडेंट -3 को 8 से किया माइनस का 24, 4 को -1 से किया -4, नीचे वाला -10 वैसे ही। यहाँ पे देखें स्टूडेंट -8 में से 2 गया -6 और नीचे माइनस का 24, माइनस का 4, माइनस का 28, डिवाइड में आ गया माइनस का 10। अब -10 को अंदर दोनों के साथ डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, ये 6 के साथ भी हो जाएगा और 28 के साथ भी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -6 डिवाइडेड बाई -10 -28 डिवाइडेड बाई -10, इस मैट्रिक्स को वैसे ही। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट माइनस माइनस से कट गया, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 8, ऊपर आ गया 3/5। नीचे भी स्टूडेंट माइनस से कट गया, 2 5 ज़ा 10, नीचे आ गया 5 और ऊपर आ गया 28, 2 14 ज़ा, मतलब 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने नोटिस करना, लास्ट पे जाके हम x की वैल्यू लगाया करते हैं। x की वैल्यू होती है xy, तो चूंकि ऊपर क्या पड़ा है 3/5 और नीचे पड़ा स्टूडेंट 14/5, x की वैल्यू अपने पास 3/5 आ गई है, जबकि y की वैल्यू स्टूडेंट 14/5। तो इनवर्जन मेथड से हमने थर्ड वाले पार्ट को सोल्व कर लिया। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 जो है स्टूडेंट, इसको भी इनवर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। चूँकि पहले मैं सारे पार्ट आपको इनवर्जन से करवाऊंगा, उसके बाद क्रैमर का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे हम a की वैल्यू बना लेते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास 3 और 5, साथ में पड़ा है -2। इसी तरह स्टूडेंट x की वैल्यू तो फिक्स है हमारे पास, xy ही होगी। एंड देन स्टूडेंट b की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू है -6 -10। इक्वेशन तो आपको याद होगी स्टूडेंट, ax = b, x हमें फाइंड करना है, वो a उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, a इन्वर्स b। इसके मुताबिक स्टूडेंट पहले हमें a इन्वर्स फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। पहले स्टूडेंट a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। a की वैल्यू लिखते हैं 3 - 2 5 - 2। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट 3 को -2 से किया -6, सेंटर में साइन माइनस, 5 को -2 से किया तो माइनस का 10। अब स्टूडेंट सेंटर में आपको दो साइन नज़र आ रहे होंगे, ये -6 तो आ गया, वैसे ही यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 10। स्टूडेंट +10 में से -6 निकालूंगा तो ये अपने पास बचेगा 4। डिटर्मिनेंट आ गया 4, इसका मतलब सोल्यूशन आगे पॉसिबल है। अब यहाँ पे इसका निकाल लेते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट में स्टूडेंट क्या करते हैं, डायगोनल की जगह चेंज, -2 ऊपर 3 नीचे, नॉन डायगोनल के साइन चेंज, माइनस का 2 है प्लस का 2, प्लस का 5 है माइनस का 5। अब स्टूडेंट एडजॉइंट भी आ गया, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू लगाते हैं a का इनवर्स। एडजॉइंट a की जगह एडजॉइंट की वैल्यू -2 2 -5 3 और डिटर्मिनेंट की जगह नीचे स्टूडेंट आ गया 4। ए इनवर्स अपने पास आ चुका है। x निकालने के लिए ए इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ x = a इनवर्स b। ए इनवर्स की जगह स्टूडेंट ए इनवर्स की वैल्यू अपने पास पड़ी है -2 2 -5 3 और इनवर्स में अभी नीचे क्या पड़ा है 4। इसी तरह b की जगह b की वैल्यू स्टूडेंट -6 -10। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो स्टूडेंट -2 को -6 से किया प्लस का 12, 2 को -10 से किया माइनस का 20, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। -5 को -6 से किया प्लस का 30, 3 को -10 से किया माइनस का 30, डिवाइड में जो 4 पड़ा है वैसे ही। 12 में से -20 गया तो स्टूडेंट -8, 30 में से 30 गया तो 0। इस बटे वाले 4 को स्टूडेंट अंदर दोनों के साथ डिवाइड कर देते हैं, ये -8 के साथ भी डिवाइड होगा और 0 के साथ भी। 8 और 4 एक टेबल पे कटिंग होता है स्टूडेंट, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8
तो ऊपर बचा -2, 0 4 के साथ डिवाइड हो गया 0। मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपने x की वैल्यू लगाया करनी जो कि xy है। मैट्रिक्स में ऊपर वाली वैल्यू स्टूडेंट x की होगी, नीचे वाली y की। x आ गया -2, y आ गया 0। पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व, चलते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 को स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक्स ए बनाएंगे। ए मैट्रिक्स जो है स्टूडेंट, x की वैल्यू अपने पास पड़ी है 3 माइनस का 6, y की जगह -2 4। उसके बाद x वाला मैट्रिक्स जो है स्टूडेंट, ये तो फिक्स है, xy ही आएगा इसमें। फिर b की जगह b की वैल्यू स्टूडेंट इक्वल के बाद 4 एंड 7। अब स्टूडेंट इसकी इक्वेशन है ax इक्वल b। x हमें निकालना है, a उधर जाके हो जाएगा इनवर्स, साथ में आ गया b। अब सबसे पहले स्टूडेंट a इनवर्स लिखता हूँ। a इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। पहले स्टूडेंट a का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। a की वैल्यू है 3 -2 -6 4। डिटर्मिनेंट में पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई, 3 4 12, सेंटर में साइन -6 को -2 से किया प्लस का 12 में से 12 गया तो स्टूडेंट 0। और आपको पता है अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हमारे पास तो इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसका सलूशन कहाँ पॉसिबल होगा। मेरा कहने का मकसद ये है स्टूडेंट, जब भी आप इनवर्स में एडजॉइंट तो निकाल के उसकी वैल्यू पुट करेंगे, डिटर्मिनेंट की जगह नीचे 0 पुट करेंगे। आपको पता बटे के नीचे 0 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो मैथ एरर आता है, तो इसका तो सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। तो आपने एंड पे इसके लिख देना है सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है। जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो उसने क्या हमारा इन्वर्जन मेथड सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बस यहाँ तक ही करेंगे। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 को स्टूडेंट अब हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू अपने पास है 4 माइनस का 3 एंड y के हिस्से पे लिखूंगा 1 एंड -1। फिर स्टूडेंट x तो अपने पास फिक्स है, xy है, एंड b की वैल्यू जो है स्टूडेंट वो अपने पास है 9 माइनस का 5। इक्वेशन वही होगी स्टूडेंट अपने पास ax इक्वल b। x हमें निकालना है, a उधर जाके स्टूडेंट इनवर्स हो जाएगा। अब ये इक्वेशन आ गई, a इनवर्स हमें फाइंड करना है। a इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 4 1 -3 -1, डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को -1 से किया -4, सेंटर में साइन -3 को 1 से किया -3। ये डबल साइन है स्टूडेंट, ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। -4 में से प्लस का 3 निकाला तो स्टूडेंट -1, तो 0 के अलावा तो कुछ भी आ जाए हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ये मज़ीद सॉल्व होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में स्टूडेंट डायगोनल की जगह चेंज, -1 ऊपर 4 नीचे, नॉन डायगोनल के साइन चेंज, ये प्लस का 1 है माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 3 है प्लस का 3 हो जाएगा। अब ये अपने पास फॉर्मूला पड़ा है इनवर्स का स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह उसकी वैल्यू है जो ऊपर पड़ी है -1 3 4। डिटर्मिनेंट की जगह स्टूडेंट नीचे आ गया माइनस का 1। अब -1 जो है स्टूडेंट ये ऊपर सबके साथ हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। -1 तो चलो अंदर के साइन बदलेगा और ख़त्म हो जाएगा नीचे से। 1 के अलावा कुछ भी हो तो आपको पता है वो हम डिवाइड नहीं करते। ए इनवर्स अपने पास क्या बचा स्टूडेंट, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस से कट जाएगा, और नीचे 1 लिखो या ना लिखो।
इसी तरह स्टूडेंट ये माइनस का 1 है, ये भी माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस अंदर के साइन बदलता है, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 हो जाएगा। ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 हो गया। तो ए इनवर्स अपने पास ये निकल आया। अब मैंने नीचे से -1 ख़त्म कर दिया। प्लस का 1 होता तो अंदर के साइन बदलने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे ही ख़त्म कर देते हैं, लेकिन माइनस का 1 अंदर के साइन बदल देता है। अब स्टूडेंट अपने पास इक्वेशन है x इक्वल ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स की वैल्यू लगाते हैं। ए इनवर्स स्टूडेंट अपने पास बटा ख़त्म हो चुका है, सिंपल 1 1 -3 -4 बच चुका है। बी की जगह बी की वैल्यू अपने पास है 9 और माइनस का 5। यहाँ पे स्टूडेंट वही काम होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 को 9 से किया तो 9, 1 को -5 से किया तो -5, -3 को 9 से किया तो माइनस का 27, -4 को -5 से किया तो प्लस का 20। ले स्टूडेंट 9 में से -5 गया तो माइनस का 4, -20 में से +20 गया तो माइनस का 7। अब स्टूडेंट आपको पता है सॉरी 9 में से -5 किया तो स्टूडेंट ये प्लस का 4 आना है और ये माइनस का 7। आपको पता है लास्ट पे जाके हम x की वैल्यू लगा देते हैं जो कि xy है, इक्वल आ गया 4 माइनस का 7। स्टूडेंट x का आंसर आ गया 4, y का आंसर आ गया -7। पार्ट 6 भी मुकम्मल। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 को स्टूडेंट अब हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाते हैं। x की साइड है यहाँ पे 2 माइनस का 5, y की साइड है माइनस का 2 माइनस का 2। x बनाते हैं स्टूडेंट, ये फिक्स है हमारे पास xy। और फिर b बनाते हैं स्टूडेंट, ये अपने पास है 4 और माइनस का 10। अब यहाँ पे स्टूडेंट अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी, ए एक्स इक्वल बी। एक्स हमें निकालना है, ए उधर जाके इनवर्स हो जाएगा स्टूडेंट। ए इनवर्स का जो अपने पास फॉर्मूला होता है ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ए वैल्यू को पकड़ लेते हैं हम। डिटर्मिनेंट में पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को -2 से किया -4, सेंटर में साइन माइनस। -5 को -2 से किया तो प्लस का 10, माइनस का 4 माइनस का 10 माइनस का 14। लो स्टूडेंट अपने पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में स्टूडेंट डायगोनल की जगह चेंज, -2 ऊपर 2 नीचे। ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 हो जाएगा। ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 5 हो जाएगा। एडजॉइंट भी निकल आया। अब स्टूडेंट इनवर्स फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ए इनवर्स। ऊपर एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट की वैल्यू -2 2 5 2 और नीचे स्टूडेंट डिटर्मिनेंट की जगह माइनस का 14। अब स्टूडेंट ये ए इनवर्स को हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट पे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट हमने ये अपनी इक्वेशन लिखनी है x इक्वल ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स की वैल्यू स्टूडेंट, ए इनवर्स की वैल्यू है माइनस का 2 2 5 2 और डिवाइड में आ गया माइनस का 14। और b की जगह b की वैल्यू स्टूडेंट अपने पास पड़ी है 4 और माइनस का 10। आगे वही काम होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट। -2 को 4 से किया -8, 2 को -10 से किया -20, 5 4 ज़ा प्लस का 20, 2 को -10 से किया माइनस का 20, नीचे वाला -14 स्टूडेंट वैसे ही। -20 में -8 किया तो माइनस का 28, 20 में से 20 गया 0, डिवाइड में आ गया माइनस का 14। अब ये स्टूडेंट -28 को अंदर 14 को डिवाइड करेंगे, -14 -28 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा -14 और 0 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा माइनस का 14। लो स्टूडेंट यहाँ पे अब आप देखें कटिंग हो रही है, माइनस माइनस से गया 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। इसी तरह 0 को 14 पे डिवाइड किया तो स्टूडेंट 0। मैंने बताया था x की लास्ट पे वैल्यू जाके पुट किया करेंगे जो कि xy है। ये मैट्रिक्स आ गया। वैसे x की वैल्यू स्टूडेंट अपने पास आ गई 2,
y की वैल्यू आ गई 0। क्वेश्चन नंबर 7 भी मुकम्मल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इसका लास्ट पार्ट, 8वां पार्ट इनवेरिएंट मेथड से। स्टूडेंट इसको भी तवज्जो से समझिएगा। यहाँ पे ए मैट्रिक्स बनाते हैं, ए की वैल्यू आ गई 3, इस एक्स का कोफिशिएंट 1, इधर वाई वाली साइड -4 और साथ में आ गया 2। साथ में स्टूडेंट हमें एक्स बनाना है, एक्स फिक्स है जो कि हमारे पास एक्स वाई होता है, और लास्ट पे बी की वैल्यू है स्टूडेंट 4 और 8। यहाँ पे स्टूडेंट अपने पास इक्वेशन बन रही है ए एक्स इक्वल बी। एक्स सेपरेट करना है, ए उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा स्टूडेंट, ए इन्वर्स बी आ जाएगा। ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू है 3 -4 1 2। स्टूडेंट यहाँ पे डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 सेंटर में साइन -1 को -4 से किया माइनस का 4, डबल साइन माइनस माइनस प्लस का 4 आ जाएगा स्टूडेंट अपने पास यहाँ पे। तो ये आ गया 6 + 4, 6 में 4 प्लस किया तो 10। अब डिटर्मिनेंट कुछ ना कुछ आ जाए तो स्टूडेंट सोल्यूशन पॉसिबल होता है। अब हमें निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, डायगोनल की जगह चेंज, 2 ऊपर स्टूडेंट 3 नीचे। ये माइनस का 4 है, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 1 है, माइनस का 1। ए इनवर्स फॉर्मूला, एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट की वैल्यू स्टूडेंट 2 4 -1 3 लगाते हैं, और नीचे डिटर्मिनेंट की जगह 10 पुट कर देते हैं। ले स्टूडेंट ए का इन्वर्स आ गया। अब वही काम इक्वेशन लगा के इन्वर्स की वैल्यू पुट करेंगे। x इक्वल आ गया स्टूडेंट ए का इन्वर्स बी। ए इन्वर्स की जगह ए इन्वर्स की वैल्यू 2 -1 4 3 एंड नीचे डिटर्मिनेंट 10। बी की जगह बी की वैल्यू 4 एंड 8। अब स्टूडेंट इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 32। इसी तरह -1 को 4 से किया -4, 3 8 ज़ा 24, नीचे वाला 10 स्टूडेंट वैसे। 32 में 8 जमा किया तो 40, 24 में से 4 निकाला तो 20, नीचे डिवाइड वाला 10 उठा के वैसे ही। अब ये 10 जो है स्टूडेंट अंदर डिवाइड हो रहा है, ये 40 के साथ भी हो रहा है स्टूडेंट, 40/10 लिखता हूँ, और ये 20 के साथ भी हो रहा है, 20/10 लिखता हूँ। 14 को 10 पे डिवाइड किया तो स्टूडेंट 4, 20 को 10 पे किया तो 2। लास्ट पे मैंने जाके कहा था आपने x की वैल्यू लगानी है। x की वैल्यू है स्टूडेंट xy इक्वल के बाद वाला 4 2, वैसे x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 4, y की वैल्यू आ गई 2। क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट स्टूडेंट मैंने आपको इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व करके दिखा दिए। अब इन्हीं 8 पार्ट्स को मैं आपको क्रैमर रूल से सॉल्व करके दिखाऊंगा। स्टूडेंट अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ये जो 8 पार्ट्स है इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। क्रैमर रूल इंतहाई इजी है, बस आपको ये याद रखना है क्रैमर रूल में जो x निकालने का फॉर्मूला है वो होता है स्टूडेंट ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और स्टूडेंट जो y निकालना होता है वो निकालने का फॉर्मूला है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो x और y निकालने के लिए सिर्फ इसमें चाहिए डिटर्मिनेंट होता है। ये देखिए ए डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट ये तो नीचे डिवाइड में पड़ा ही होगा, बस x वाले में ऊपर ए एक्स का डिटर्मिनेंट, y वाले में ऊपर ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो x और y, ये x और y का फॉर्मूला मुश्किल नहीं है, उम्मीद करता हूँ आपको यह भी याद हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पे हमें a की वैल्यू चाहिए। a जो है स्टूडेंट इस साइड पे x की वैल्यू 2 3, इधर है माइनस का 2 और 2। a की वैल्यू आ गया, b चाहिए, b जो है स्टूडेंट अपने पास 4 6। स्टूडेंट आप देख रहे होंगे x स्किप है, तो क्रैमर रूल में x की वैल्यू हमें नहीं चाहिए होती। अब स्टूडेंट a और b अपने पास आ चुका है। आप देख रहे होंगे a का डिटर्मिनेंट तो आपको लगाना है, साथ ही x और a y का भी लगाना है।
चूंकि अपने पास ए की वैल्यू तो है लेकिन ए एक्स का मैट्रिक्स आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें ए एक्स बनाना है, ए एक्स का मैट्रिक्स। साथ ही स्टूडेंट हमें ए वाई का मैट्रिक्स बनाना है। ये ए एक्स और ए वाई का मैट्रिक्स बनाना सीख लें, आपको क्रैमर रूल आ जाएगा। जब भी आपने ए एक्स का मैट्रिक्स बनाना है स्टूडेंट, आपने ए वाले मैट्रिक्स में जाके एक्स वाली वैल्यू को छुपा लेना है, उसकी जगह बी की वैल्यू 4 6 पुट करो। ये जो नज़र आ रहा है -2 2 वैसे ही लो स्टूडेंट, ए के अंदर एक्स वाली वैल्यू को छुपा के उसकी जगह बी की लगा दो, ए एक्स निकल आता है। तो समझदार लोगों को तो पता चल गया होगा ए वाई में फिर किसको छुपाना है, वाई वाली वैल्यू को। जो छुपाया उसकी जगह 4 6 और जो नज़र आ रहा है उसको 2 3 वैसे ही। बच्चे क्या करते हैं ए वाई वाले में, अक्सर क्या करते हैं छुपाए हुए को छुपा रहने देते हैं और 2 3 की जगह जाके 4 6 लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना, जिस वैल्यू को आपने हाइड करना उसी की जगह आपने बी की वैल्यू लगानी। स्टूडेंट अपने पास मैट्रिक्स ए भी तैयार, मैट्रिक्स ए एक्स भी तैयार, ए वाई भी तैयार। अब हम तीनों के डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं पहले आपको ए का डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाता हूँ स्टूडेंट। ए की वैल्यू है 2 -2 3 2। डिटर्मिनेंट में आपको पता है पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, सेंटर में साइन माइनस, फिर 3 को -2 से किया -6। यहाँ पे स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस का 6, 4 में 6 प्लस किया तो 10। लो जी स्टूडेंट, ए का डिटर्मिनेंट आ गया 10। ज़ीरो होता तो सोल्यूशन पॉसिबल ना होता। ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, अब मुझे निकालना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट। चूँकि इसमें चाहिए डिटर्मिनेंट होता और कुछ भी नहीं, और डिटर्मिनेंट तो आपको इंतहाई ईजी लगता होगा। ए एक्स की वैल्यू उठा के लिख रहा हूँ स्टूडेंट। अब मुझे ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना, पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8, सेंटर में साइन माइनस, 6 को -2 से किया तो -12। अब स्टूडेंट यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 12, 8 में 12 प्लस किया तो 20। ले स्टूडेंट, ए एक्स भी अपने पास निकल आया, दो डिटर्मिनेंट निकल आए, ए वाई बस निकल आए अपने पास। क्रैमर रूल सॉल्व होने वाला। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए वाई की जगह 2 4 3 6। अब स्टूडेंट पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 ज़ा 12, फिर स्टूडेंट नॉन डायगोनल को करते हैं, 3 4 ज़ा 12, 12 में से 12 गया तो 0। अब ए एक्स और ए वाई स्टूडेंट इनके डिटर्मिनेंट 0 निकल भी आए, उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन मैट्रिक्स अपना ए है। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो सोल्यूशन पॉसिबल ना होता। तीनों डिटर्मिनेंट अपने पास पड़े हैं। एक्स निकालने का फॉर्मूला आता है आपको स्टूडेंट, ए एक्स की जगह ए एक्स की वैल्यू ये 20 निकली। डिटर्मिनेंट ए की जगह डिटर्मिनेंट ए 10 निकला हुआ स्टूडेंट। यहाँ पे कटिंग हो रहा है, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, एक्स का आंसर आ गया 2। लो स्टूडेंट, एक्स तो निकल आया। वाई निकालने के लिए स्टूडेंट ऊपर ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 0 और नीचे ए की है 10। 0 को 10 पे डिवाइड किया तो 0। लो जी स्टूडेंट, एक्स और वाई अपने पास निकल आया। इसको कहते हैं क्रैमर रूल। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत इजी लगा होगा क्रैमर रूल। अब चलते हैं इसके बकिया पार्ट्स की तरफ, वो भी आपको बहुत आसानी से समझ आएंगे। पार्ट नंबर 2 को स्टूडेंट क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेते हैं। तवज्जो रखिएगा, क्रैमर रूल के लिए सिर्फ हमें मैट्रिक्स ए और बी की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे एक्स वाली साइड 2 6, वाई वाली साइड स्टूडेंट 1 और 5। फिर मैट्रिक्स बी जो है स्टूडेंट ये अपने पास पड़ा है 3 और 1। अब मैंने आपको बताया था क्रैमर रूल के लिए मैट्रिक्स ए तो है, हमें स्टूडेंट ज़रूरत होती है ए एक्स की। तो सबसे पहले ए एक्स बना लेते हैं। ए वाले में एक्स वाली साइड को छुपा के उसकी जगह बी की वैल्यू 3 1 लगाते हैं। ये वाला 1 5 उठा के वैसे ए एक्स तैयार। ए वाई को अब तैयार करते हैं स्टूडेंट। मैट्रिक्स ए वाई कैसे बनेगा, ये जो वाई वाली साइड है उसकी जगह 3 1 लगा दें और जो सामने पड़ी है उसको वैसे लिख दें। तो ये हमारे पास ए एक्स और ए वाई तैयार। अब स्टूडेंट तीनों के डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले मैं ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ स्टूडेंट। मैट्रिक्स ए लिखता हूँ 2 1 6 5। स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10, सेंटर में साइन माइनस, 6 1 ज़ा 6, 10 में से 6 गया तो 4। लो जी बच्चा लोग, हमारे पास मैट्रिक्स ए का आंसर, डिटर्मिनेंट ए का आंसर आ गया।
नेक्स्ट हमें निकालना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू स्टूडेंट 3115 मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे पहले 3 5 ज़ा 15, सेंटर में माइनस 1 1 ज़ा 1, 15 में से 1 गया तो स्टूडेंट 14। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। आगे है स्टूडेंट ए वाई का डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यू है 2 3 6 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे डायगोनल को मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, 6 3 ज़ा 18, 2 में से माइनस 18 गया तो माइनस 16। स्टूडेंट अपने पास ए का भी डिटर्मिनेंट आ गया, ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट आ गया, ए वाई का भी। और एक्स का तो मैंने कहा था आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, एक्स वाई आपके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है। ए एक्स की जगह एक्स की वैल्यू 14, जबकि ए की वैल्यू स्टूडेंट 4। कटिंग हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो एक्स का आंसर आ गया स्टूडेंट 7/4। इसी तरह स्टूडेंट वाई निकालने के लिए वाई की वैल्यू -16, ए की वैल्यू 4, कटिंग हो रहा है, 4 1 ज़ा 4, 4 ज़ा 16, तो वाई का आंसर आ गया -4। तो क्रैमर रूल स्टूडेंट इंतहाई इजी है, सोल्व हो चुका। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 को स्टूडेंट अब हम सोल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू अपने पास है, एक्स वाली साइड है 4 3 एंड इधर आ गया 2 -1। फिर स्टूडेंट हमें बी को सोल्व कर लेना है। बी की वैल्यू है 8 -1। अब स्टूडेंट ए तो आ गया, आपको पता है क्रैमर रूल में ए एक्स चाहिए होता है। ए एक्स कैसे आएगा, एक्स वाली साइड की जगह बी की वैल्यू पुट करनी होती है और वो दूसरी साइड वैसे ही। ए वाई कैसे निकालना है, ए वाई वाली एक्स वाली साइड को पहले लिखो। अब ये जो y वाली साइड है उसकी जगह b की वैल्यू लगानी है, तो ये ए वाई हो जाता है। मतलब ए एक्स निकालना है तो x वाली साइड पे b की वैल्यू, ए वाई निकालना है तो y वाली साइड पे b की वैल्यू पुट कर दो, ए एक्स और ए वाई निकल आएगा। अब स्टूडेंट पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि a का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई, 4 को -1 से किया -4, सेंटर में साइन माइनस, 3 2 ज़ा 6, -4 में -6 किया तो स्टूडेंट माइनस का 10। अब हमें निकालना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू है 8 2 माइनस का 1 माइनस का 1। यहाँ पे स्टूडेंट पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को -1 से किया -8, सेंटर में साइन माइनस, -1 को 2 से किया -2, -8 आ गया। वैसे स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस 2, -8 में से 2 गया -6। ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट आ गया। अब स्टूडेंट निकाल लेते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट। 4 8 3 -1 ए वाई की वैल्यू, पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई, 4 को -1 से किया तो स्टूडेंट -4, सेंटर में साइन माइनस, 3 8 ज़ा 24, -4 में -28 किया, -24 में -4 किया तो माइनस का 28। स्टूडेंट तीनों के डिटर्मिनेंट आ चुके हैं। एक्स निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला ये साइड पे लिखा हुआ है। ए एक्स की जगह ए एक्स की वैल्यू -6, जबकि ए की वैल्यू -10। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, माइनस माइनस से कट गया, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, एक्स का आंसर आ गया 3/5। इसी तरह वाई निकालने के लिए वाई की वैल्यू स्टूडेंट माइनस का 28, जबकि ए की -10। अब माइनस माइनस से कट गया, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 18, तो y का आंसर आ गया 14/5। स्टूडेंट अपने पास x भी आ गया, y भी आ गया, तो ये है क्रैमर रूल। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 जो है स्टूडेंट, इसको अब हम क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेते हैं। तवज्जो रखिएगा, इसके लिए भी स्टूडेंट हमें a की वैल्यू चाहिए। ये x वाली साइड है 3 एंड 5, और ये y वाली -2 -2। फिर स्टूडेंट हमें b की वैल्यू चाहिए -6 माइनस का 10। a तो अपने पास है स्टूडेंट, इसके लिए हमें ए एक्स का मैट्रिक्स भी चाहिए। ए एक्स के लिए x वाली साइड पे b की वैल्यू लगाते होते हैं, -6 -10, ये -2 -2 वैसे ही। इसी तरह स्टूडेंट हमें ए वाई चाहिए। ए वाई के लिए y वाली साइड पे हमें b की वैल्यू लगानी, -6 -10, चूँकि x वाली साइड उठा के लिख देंगे वैसे ही।
अब क्रैमर में सिर्फ निकालना ही स्टूडेंट डिटर्मिनेंट होता है, तो सबसे पहले मैं ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ। ये है 3 - 2 5 - 2। पहले स्टूडेंट डायगोनल को मल्टीप्लाई 3 को -2 से किया -6, सेंटर में साइन -5 को -2 से किया -10। अब स्टूडेंट -6 आ गया, वैसे माइनस माइनस प्लस का 10, 10 में से 6 गया तो 4। ए का डिटर्मिनेंट, उसके बाद स्टूडेंट ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए एक्स की वैल्यू है -6 -2 माइनस का 10 माइनस का 2। अब स्टूडेंट पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को -2 से किया प्लस का 12, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। इसी तरह स्टूडेंट -10 को -2 से किया तो प्लस का 20, 12 में से -20 गया तो माइनस का 8। ले स्टूडेंट ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमें निकालना है ए वाई का डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यू लिख लेते हैं स्टूडेंट। ए वाई की वैल्यू है 3 - 6 5 - 10। पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई 3 को -10 से किया -30, सेंटर में साइन माइनस का। 5 को -6 से किया तो स्टूडेंट ये आ गया माइनस का 30, माइनस माइनस प्लस का 30। स्टूडेंट -30 में +30 गया तो 0। अब देखें स्टूडेंट, ए मैट्रिक्स, ए एक्स मैट्रिक्स, ए वाई मैट्रिक्स, तीनों के आंसर आ चुके। एक्स निकालने का फॉर्मूला हमारे सामने है। ए एक्स की जगह ए एक्स की वैल्यू स्टूडेंट -8, जबकि ए की वैल्यू 4। यहाँ पे अपने पास आंसर आ गया 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। एक्स का आंसर आ गया -2। इसी तरह ए वाई निकालने का स्टूडेंट, ए वाई की जगह 0 और ए की जगह 4। 0 को 4 पे डिवाइड किया तो 0। स्टूडेंट एक्स का आंसर आ गया -2, वाई का आंसर आ गया 0। पार्ट नंबर 4 भी मुकम्मल। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 जो है स्टूडेंट, इसको भी अब हम क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेते हैं। आपको याद होगा इनवेरिएंट से इसका सलूशन पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 था। तो इसके लिए भी यही होगा इसका स्टूडेंट। सबसे पहले मैट्रिक्स ए बनाते हैं। यहाँ पे आ गया 3 माइनस का 6 माइनस का 2 4। फिर स्टूडेंट बी की वैल्यू बनाते हैं। बी की वैल्यू है 4 एंड 7। ए तो आ गया, ए एक्स बनाना है स्टूडेंट हमें। ए एक्स बनाने के लिए एक्स की जगह बी की वैल्यू, आगे सारा कुछ वैसे ही। और फिर ए वाई बनाने के लिए स्टूडेंट वाई की जगह बी की वैल्यू एक्स, वैसे ही 3 - 6 और इधर आ गया 4 7। सबसे पहले स्टूडेंट ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू है 3 - 2 - 6 4। 3 4 ज़ा स्टूडेंट होता है 12, सेंटर में साइन माइनस। -6 को -2 से किया +12। 12 में से 12 निकाला तो 0। और आपको पता है अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? ये देखें, एक्स के नीचे मैट्रिक्स ए वाई के नीचे, और अगर इसकी जगह 0 पुट करें, बटे के नीचे 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो मैथ एरर देगा। आप कभी डिवाइड करके देखें। हाँ, 5 को डिवाइडेड बाय 0 करें, मैथ एरर देगा। जबकि 0 ऊपर रख के 5 के साथ डिवाइड करेंगे, फिर 0 आंसर देगा। तो जब भी मैट्रिक्स ए का आंसर 0 आएगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। आपने लिख देना सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सेम वही जो मैं आपको इनवेरिएंट में सिखा के आया। चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 को स्टूडेंट क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू अपने पास है 4 - 3, जबकि वाई की वैल्यू है 1 - 1। इसी तरह बी की वैल्यू स्टूडेंट अपने पास है 9 और -5। अब स्टूडेंट ए तो अपने पास आ गया। अब हमें ए एक्स बनाना है। ए एक्स बनाने के लिए मैंने बताया था एक्स वाली साइड की जगह बी की वैल्यू लगाया करेंगे, बाकी जो पड़ा वैसे उठा के लिख दिया। ए वाई बनाने के लिए स्टूडेंट वाई वाली साइड पे बी की वैल्यू लगाया करेंगे। ये वाई वाली साइड इधर बी की वैल्यू, और जो पहली साइड है उसको वैसे ही। अब ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं स्टूडेंट। अगर 0 आ गया तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को -1 से किया -4, सेंटर में साइन माइनस। -3 को 1 से किया -3। -4 माइनस माइनस प्लस का 3, -4 में से +3 गया -1। डिटर्मिनेंट कुछ ना कुछ आना चाहिए, चाहे -1 ही क्यों ना आए, सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाता है।
ए का डिटर्मिनेंट आ गया स्टूडेंट। अब हमें निकालना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट। 9 1 -5 -1। 9 को -1 से किया -9 स्टूडेंट, -5 को 1 से किया -5। -9 वैसे माइनस माइनस प्लस 5, -9 में से +5 गया तो स्टूडेंट ये आ गया -4। ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट आ गया। आगे है स्टूडेंट ए वाई का डिटर्मिनेंट। 4 9 -6 -5। 4 को -5 से किया -20 सेंटर में स्टूडेंट -3 को 9 से किया तो माइनस का 27। -20 माइनस माइनस प्लस का 27 में से 20 गया तो स्टूडेंट ये आ गया 7। अब तीनों के डिटर्मिनेंट आ चुके हैं। क्रैमर रूल में चाहिए ही हमें डिटर्मिनेंट होता है। एक्स का फॉर्मूला तो स्टूडेंट आपके आ गया होगा अब तक। ए एक्स की जगह एक्स की वैल्यू -4 जबकि ए की जगह -1। माइनस माइनस से कट गया, एक्स का आंसर आ गया 4। इसी तरह y निकालने के लिए y की वैल्यू 7, नीचे -1। ये माइनस का साइन ऊपर शिफ्ट होगा 7 के साथ। अब नीचे 1 लिखो या ना लिखो। बच्चे सोचते हैं नीचे -1 भी लिखो या ना लिखो। -1 का ये रूल है स्टूडेंट कि माइनस का साइन ऊपर शिफ्ट कर दो ऊपर वाली वैल्यू को, फिर नीचे लिखो या ना लिखो। तो स्टूडेंट अपने पास x और y की वैल्यू आ चुकी है। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 को स्टूडेंट अब हम क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू जो है स्टूडेंट वो अपने पास आ गई है 2 माइनस का 5, आगे माइनस का 2 माइनस का 2। एंड बी की वैल्यू जो है स्टूडेंट ये आ गई है 4 और माइनस का 10। मैट्रिक्स ए तो आ गया स्टूडेंट, आगे है मैट्रिक्स ए एक्स। अपने पास क्या है, एक्स वाली साइड की जगह बी की वैल्यू 4 और -10, आगे वाली वैल्यू उठा के वैसे ही। आगे स्टूडेंट ए वाई वाली साइड पे बी की वैल्यू 4 और -10 जो कि एक्स वाली साइड है उसको उठा के वैसे ही लिख देंगे। ए एक्स ए वाई तीनों मैट्रिक्स आ गए। अब तीनों के डिटर्मिनेंट चाहिए। क्रैमर इसीलिए इजी है कि इसमें बस डिटर्मिनेंट ही निकालना होता है स्टूडेंट हमें। सबसे पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई, 2 को -2 से किया -4, सेंटर में साइन माइनस, -5 को -2 से किया तो प्लस का 10, -4 -10 माइनस का 14 ए का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट। फिर आगे हमें निकालना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू है स्टूडेंट 4 -2 -10 -2। पहले डायगोनल को 4 को -2 से किया -8, -10 को -2 से किया +20, -8 में -20 किया तो माइनस का 28। फिर स्टूडेंट हमें निकालना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो कि उसकी वैल्यू है 2 4 -5 माइनस का 10। 2 को -10 से किया स्टूडेंट -20, सेंटर में माइनस डिटर्मिनेंट वाला। -5 को 4 से किया माइनस का 20। ले स्टूडेंट -20 वो माइनस माइनस प्लस का 20, -20 + 20 0। तीनों डिटर्मिनेंट निकल आए तो आगे x का फॉर्मूला आना चाहिए जो कि मैंने शुरू से लिखा रहने दिया ताकि आपको भी पक्का हो जाए। ए एक्स की जगह एक्स की वैल्यू स्टूडेंट माइनस का 28 जबकि ए की जगह माइनस का 14। 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, माइनस माइनस से कट गया, एक्स का आंसर आ गया 2। y निकालने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, ए वाई की वैल्यू अपने पास है स्टूडेंट। चूंकि ये ए वाई का मैट्रिक्स था, ए वाई की वैल्यू अपने पास पड़ी है। y निकालने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे हम ए वाई की वैल्यू लगाएंगे। ए वाई की वैल्यू अपने पास पड़ी है 0 जबकि डिटर्मिनेंट a की वैल्यू है -14। 0 को -14 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट ये अपने पास 0 ही आ जाएगा। x का आंसर भी आ चुका है हमारे पास और y का आंसर भी। तो क्रैमर रूल को हमने सॉल्व कर लिया। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 8 क्रैमर रूल का लास्ट पार्ट। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्रैमर रूल के लिए आपको पता है स्टूडेंट हमें सिर्फ a की वैल्यू चाहिए और b की। मैट्रिक्स a में यहाँ पे लिख लेता हूँ x की वैल्यू 3, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट -4 और यहाँ पे 2। a की वैल्यू आ चुकी, b हमें पता है इक्वल के बाद जो भी वैल्यू पड़ी होती है b की। मैट्रिक्स ए तो अपने पास पड़ा है। क्रैमर रूल में स्टूडेंट हमें ए एक्स भी चाहिए होता है, ए वाई भी। ए एक्स बनाने के लिए आपको पता है एक्स वाली साइड पे बी की वैल्यू को पुट करना है जो कि 4 8 पड़ा है।
आगे वाली वैल्यू उठा के वैसे ही ए वाई निकालने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना है, वाई वाली साइड पे बी की वैल्यू को पुट करना है 4 और 8, जबकि एक्स वाली साइड उठा के वैसे ही। सबसे पहले स्टूडेंट हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं 3 - 4 1 2। सबसे पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, सेंटर में साइन माइनस, 1 को -4 से करेंगे तो स्टूडेंट -4, 6 आ गया वैसे, माइनस माइनस प्लस का 4, 6 में 4 प्लस किया तो स्टूडेंट ये आ गया 10। ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया, अब निकालते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू है 4 - 4 8 2। सबसे पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, 4 2 8, सेंटर में साइन माइनस का, फिर 8 को -4 से किया तो माइनस का 32, माइनस माइनस प्लस का 32, 32 में 8 प्लस किया तो स्टूडेंट आ गया 40। ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम निकाल लेते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, 3 8 24, फिर नॉन डायगोनल को करते हैं, 4 1 4, 24 में से 4 गया तो 20। अब देखें स्टूडेंट, ए का भी मैंने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, ए एक्स का भी निकाल लिया, ए वाई का भी। एक्स और वाई का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। ए एक्स की जगह ए एक्स की वैल्यू स्टूडेंट 40 लगा लेते हैं, जबकि डिटर्मिनेंट ए की जगह 10। कटिंग हो रहा है, 10 1 10, 10 4 40, एक्स का आंसर आ चुका है 4। वाई निकालने के लिए स्टूडेंट ए वाई की वैल्यू लगाएंगे जो कि 20 पड़ी है, जबकि डिटर्मिनेंट का 10। एक टेबल पे कटिंग हो रहा है, 10 1 10, 10 2 20। एक्स का आंसर आ गया 4, वाई का आंसर आ गया 2। तो ले स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट थे जो कि हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी किए, क्रैमर रूल से भी किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ चुके हैं तो स्टूडेंट आपने वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है। अल्लाह हाफिज़।